औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दीजिए, पूरी कोशिश करिए, अपने माँ बाप को देखा करिए कि माँ बाप कितनी मेहनत करके आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कुछ बन के दिखाइए, कुछ जब भी पढ़िए तो अपने सामने एक मतलब गोल को सामने रख के पढ़िए। ऐसे पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आइडिया को सामने रखिए, अपने गोल को सामने रखिए, अपने हदफ को सामने रखिए, अपने विज़न को सामने रख के पढ़िए। जब भी पढ़ने का मन ना करे तो ये सोच के पढ़ा करिए, कंसाइड करके कि हम पढ़ किस लिए रहे हैं। अगर गोल नहीं है तो फिर उसको कोई पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप जो है आपने देखा नहीं कि बस इंग्लिश रटने के लिए। लर्निंग हैबिट तो होनी नहीं चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पढ़ते किस लिए हैं? अपने माँ बाप को मतलब जो है धोखा देने के लिए। तो उनको भी तो प्राउड हो कि हमारा बच्चा टॉप कर रहा है या किस पोजीशन पे है। तो कम से कम जो है 24 आवर टाइम होता है और आप कहते हैं कि याद नहीं हो रहा है, ये नहीं। बहाने को मत तलाशिए, बल्कि रीज़न खोजिए कैसे हमें पढ़ना है। जो आज देखिए तमाम फैसिलिटी है, लैब में पढ़िए, रोशनी में पढ़िए, तो इन्वर्टर भी लगे हैं घरों में। तो फिर ऐसे मतलब जो है फिर रोने से फ़ायदा कि तरक्की नहीं मिल रही, कामयाबी नहीं मिल रही। कामयाबी ऐसे नहीं मिलती है। अल्लाह ताला ने कहा है कि खुद को कर बुलंद। तो जब हमारा पहला कदम उठे, हम अपना नहीं बढ़ाएंगे तो अल्लाह की मदद कैसे आएगी? तो अल्लाह ताला तो खुद देख रहा है कि बंदे को खुद कह रहा है कि अपना पहला कदम बढ़ा। तो हमें अपना पहला कदम बढ़ाना है। ऑल स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के बच्चों को ये हिम्मत और करेज, यानी अपने अंदर अगर साहस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं पैदा किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। पढ़ना छोड़ दीजिए, मैं तो ये कहूँगा। अगर अपने माँ बाप को ये देखना है कि कुछ मतलब उनको, अगर आप उनको खुशी नहीं दे सकते हैं, गम देना चाहते हैं, तो फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए। अपने सामने एक गोल बनाइए, गोल। उस गोल के जब भी इंग्लिश पढ़िए, चाहे छोटा सा क्वेश्चन याद करें तो एक गोल सामने रख के रखिए कि हमें इस मिशन पे पहुंचना है। चाहे मुझे कोई तूफ़ान आए, चाहे बारिश हो, चाहे मच्छर काट रहा हो, चाहे दर्द हो रहा हो, किसी तरह का पेन हो रहा हो, इस सारे को किनारे रख के अपने हदफ को, अपने गोल को रख के सामने पढ़िए। तभी आप कामयाब हो पाएंगे, वरना ज़माना तो उंगली उठाने के लिए तैयार है कि बाबू आपने कितना मार्क्स लेके आए हो। सब मिठाई मांगेंगे आपसे। तो आप अपने ज़हन में आप खेलिए, कूदिए, मस्ती करिए, सब काम करिए, मगर अपना वो गोल मत छोड़िए, अपनी पढ़ाई मत छोड़िए। जब भी देखिए टाइम हो गया है तो अपने 1 घंटा जाके दीजिए टाइम कि हमें अपना गोल भी सेट रख के रहिए। जब भी मॉर्निंग में उठिए तो आप गोल सेट बनाए रहिए ना। पढ़ने से क्या फ़ायदा फिर? आपके इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं है फिर। पढ़ लिया बस, उसके बाद उस्ताद ने पढ़ाया। हालांकि आजकल जो टीचर भी हैं बस इतने ही फॉर्मेलिटीज़ अदा कर रहे हैं सारे। मैं ये इन सारे टीचरों को भी मैं ये कहूँगा कि फॉर्मेलिटीज़ अदा ना करें, अपने स्टूडेंट के साथ कोलैबोरेट रहने की कोशिश करें, उनकी इंटरेक्ट होने की कोशिश करें उनके साथ, उनकी प्रॉब्लम को सल्यूशन में बदलने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।